जब तक ये जनता इस सिस्टम के नाक में दम नहीं कर देगी तब तक ये बिल्कुल भी आपकी जान की फिक्र नहीं करने वाले हैं। और ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपके साथ नहीं हो सकता है। ये आपके भी बच्चे के साथ हो सकता है, ये आपके साथ भी हो सकता है कि आप कल रात को अपनी नौकरी पूरी करके घर जा रहे हो और रास्ते में प्रशासन द्वारा खोदा हुआ एक गड्ढा आपको मिल जाए और उसमें गिर करके आपकी मौत हो जाए। क्योंकि ये आपकी जान की फिक्र से ये सारी चीजें नहीं सही करने वाले, ये अपनी नौकरी की फिक्र से जरूर कर सकते हैं। किसी एक पत्रकार या किसी एक सजग व्यक्ति के आवाज उठाने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उनकी आवाज को ये दबा देंगे, उन्हें मार देंगे, जैसी घटनाएं हमने पहले देखी भी हैं। इसलिए हर एक को आवाज उठानी पड़ेगी, हर एक को सड़क पे उतरना पड़ेगा। जैसे ही कोई अवस्था देखिए, बनाइए वीडियोस, उसके ऊपर बात करिए, 4 लोग जाकर के इस सिस्टम को खटखटाइए कि इसको सही करके दीजिए, वरना अन्यथा किसी और की जान इन चीजों की वजह से चली जाएगी। अभी कुछ ही दिन पहले नोएडा में एक 27 वर्षीय युवा ने अपने पिता के सामने अपनी जान गंवा दी थी। एक 70 फीट का तालाब था, पहले पुरानी कोई कंस्ट्रक्शन साइट थी, वहां पे पानी भरना शुरू हुआ और उसने 70 फीट तालाब में खुद को तब्दील कर लिया। एक 27 वर्षीय युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो अपने काम से वापस आ रहे थे, उस गड्ढे में उनकी कार चली गई क्योंकि वहां पे 90 डिग्री टर्न था, ना ही कोई सेफगार्ड्स थे, ना ही बैरिकेटिंग थी। इस वजह से उनकी गाड़ी जाके उस तालाब में गिरी और वो मर गए, अपने पिता के सामने मर गए। उस घटना को बीते बहुत समय नहीं हुआ था कि एक और घटना दिल्ली जनकपुरी से ऐसी ही सामने आ रही है, जिसमें सिस्टम का साफ फेलियर नजर आता है, जिसमें सिस्टम की साफ लापरवाही नजर आती है। एक गड्ढा खोदा दिल्ली जल निगम ने, जो गड्ढा करीब 14 से 15 फीट का था, मगर ये भूल गए कि उस गड्ढे के अगल बगल बैरिकेटिंग लगानी चाहिए, उस गड्ढे के अगल बगल लाइट लगानी चाहिए या कोई सेफगार्ड वहां पे मौजूद होना चाहिए। ऐसा कुछ भी वहां पे नहीं था। बीच सड़क पे वो खुला गड्ढा था। रात में एक कमल 25 साल का युवा अपनी नौकरी से वापस आ रहा था, जो कि बैंक में टेलीकॉलर की जॉब करता था। रात के 12 बजे वो वापस आ रहा था और इस उम्मीद से आ रहा था कि उसके माता पिता की अगले दिन सालगिरह थी, उसका केक रात के 12 बजे वो काटना चाहता था। नौकरी से वापस आ रहा था और रात में क्योंकि ना ही कोई बैरिकेटिंग थी, ना ही किसी तरीके के सेफगार्ड थे, इस वजह से वो उस गड्ढे में गिर गया और उसकी मौत हो गई। रात में जब कमल घर नहीं पहुंचे तो परिवार वालों ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई, जिसके बाद पुलिस ने ढूंढना शुरू किया और सुबह 8 बजे बाइक और शव उस गड्ढे से बरामद किया गया। अब कई सारी बातें की जा रही हैं। प्रशासन कह रहा है कि उस ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई होगी, FIR कर दी जाएगी, या जो भी अधिकारी इसमें सम्मिलित होंगे, जल बोर्ड में जो भी चीज़ें होंगी वो कार्रवाई की जाएगी और इसके ऊपर जांच की जाएगी और जो भी लोग इसके जिम्मेदार होंगे उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा या आगे से उन्हें ठेका नहीं दिया जाएगा। मगर क्या ये सारी चीज़ें उस मौत के बदल हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती। क्या आप वो 25 वर्षीय कमल को लौटा पाएंगे, उस फैमिली को जो रात में अपने बच्चे का इंतजार कर रही थी और उसको सुबह क्या मिलता है? उसका शव और उसकी बाइक। आप सोचिए कि सिस्टम किस कदर लापरवाह हो गया है कि हम कितने कम अंतराल में इस तरीके की घटनाएं सुन लेते हैं। अगर ये घटनाएं एक लंबे वक्त के बीच में कहीं हमें सुनाई दें तो एक बार को आपको ये संतुष्टि हो जाएगी कि आए गाहे कभी ये चीज़ें हो जाती हैं। मगर आए दिन इस तरीके की घटनाएं हमें सुनने को मिलती हैं जहां सिस्टम की नाकामी देखी जाती है। और ये तो राजधानी में हुआ, वहाँ कई सारे रिपोर्टर मौजूद हैं और कई सारी सुविधाएं हैं, तो इस वजह से ये खबर हम तक पहुँच गई। वगरना कितने सारे ऐसी मौतें हुई हैं जो सिस्टम के फेलियर की वजह से हुई हैं और इस सिस्टम को उन लाशों से या उन मौतों से फ़र्क भी नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम उन्हीं लाशों के ऊपर चल रहा है, ये आदी हो चुका है उन लाशों का। अगर ना होता तो ये सारे सेफ्टी जितने भी कंसर्न हैं, इनको मद्देनजर रख करके भी किसी कार्य को पूरा किया जाता। आप सोचिए कितनी सारी जगहों पर सड़क बन जाती हैं, उसके बाद उसको कुरेदते हुए नजर आते हैं और कोई लाइटिंग नहीं, किसी प्रकार के कोई सेफ्टी कंसर्न नहीं दिखाए जाते हैं ऐसे गड्ढे खोदते वक्त या ऐसी किसी भी तरीके की चीज़ों को करते वक्त। ये सिस्टम आपकी जान की फिक्र नहीं करता और इस सिस्टम के भरोसे आप बैठ भी नहीं सकते। ये लोग अभी फिर से एक प्रक्रिया चालू होगी कि जिसमें कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाएगा या उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा उस ठेकेदार को आगे से कोई ठेका नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत नाटक जो भी हर बार होता है वो होगा, मगर इसके बदल में जिसने अपने बच्चे को खोया है उसको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। जब तक ये जनता इस सिस्टम के नाक में दम नहीं कर देगी तब तक ये बिल्कुल भी आपकी जान की फिक्र नहीं करने वाले हैं। ये इसी प्रकार की नाकामी बार बार करने वाले हैं। इसलिए जब भी सड़कों से गुजरें, जब भी बाहर निकलें और किसी भी प्रकार की ऐसी अव्यवस्था को देखें, ऐसे किसी गड्ढे को देखें या ऐसी किसी चीज़ को देखें कि जिससे किसी व्यक्ति की जान जा सकती है या फिर वो सिस्टम जिम्मेदार है उस चीज़ के लिए, उस अव्यवस्था के लिए, तो कंप्लेन करें।
अब तो हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं हैं, सोशल मीडिया हमारे पास है। अगर आप किसी भी तरीके की चीज़ देखते हैं तो आंख बंद करके ना चलें, उस चीज़ को उठाएं और रिकॉर्डिंग करें, बनाएं वीडियो और डालें सोशल मीडिया पे, बताएं लोगों को कि सिस्टम किस तरह से काम करता है, किस तरह से ये सिस्टम फेल होता है। बाद में वहाँ जर्नलिस्ट पहुंच जाएंगे, जब कोई घटना होगी या किसी भी तरीके की चीज़ें होंगी तो वो जाकर के उसको रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि उससे पहले उन्हें उसके बारे में नहीं पता होगा। इन चीज़ों के बारे में लोकल ही बात कर सकता है या लोकल ही जाकर के कंप्लेन कर सकता है। और कंप्लेन भी सिस्टम से करके कुछ नहीं होगा। आप सोशल मीडिया पे वीडियोस डालना शुरू करिए, आप इन चीज़ों को इश्तिहार में निकालना शुरू करिए। आप इसी तरीके की चीज़ें जब शुरू करेंगे तो ही ये चीज़ें सुधरने वाली हैं, क्योंकि ये आपकी जान की फिक्र से ये सारी चीज़ें नहीं सही करने वाले, ये अपनी नौकरी की फिक्र से ज़रूर कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान दें, इस तरीके की चीज़ें करें, सिस्टम के भरोसे बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि लगातार इस तरीके की चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि जिसमें सिस्टम की नाकामी की वजह से, सिस्टम की नमक हरामी की वजह से लोगों की जान चली जाती है और उसका कोई भी उत्तर किसी के पास नहीं होता है। किसी एक पत्रकार या किसी एक सजग व्यक्ति के आवाज़ उठाने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उनकी आवाज़ को ये दबा देंगे, उन्हें मार देंगे, जैसी घटनाएं हमने पहले देखी भी हैं। इसलिए हर एक को आवाज़ उठानी पड़ेगी, हर एक को सड़क पे उतरना पड़ेगा। जैसे ही कोई अवस्था देखिए, बनाइए वीडियोस, उसके ऊपर बात करिए, 4 लोग जाकर के इस सिस्टम को खटखटाइए कि इसको सही करके दीजिए, वरना अन्यथा किसी और की जान इन चीज़ों की वजह से चली जाएगी। और ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपके साथ नहीं हो सकता है। ये आपके भी बच्चे के साथ हो सकता है, ये आपके साथ भी हो सकता है कि आप कल रात को अपनी नौकरी पूरी करके घर जा रहे हो और रास्ते में प्रशासन द्वारा खोदा हुआ एक गड्ढा आपको मिल जाए और उसमें गिर करके आपकी मौत हो जाए। इस वजह से सजग हो जाइए, हर एक व्यक्ति सजग हो जाइए, इन चीज़ों के बारे में आवाज़ उठाइए। हर एक व्यक्ति, जिस तरीके से बड़ी बड़ी चीज़ों को आप अपनी पोस्टों पे शेयर करते हैं, वैसे इन छोटी घटनाओं को भी शेयर करना शुरू कीजिए। बार बार आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि इस सिस्टम से सवाल पूछना शुरू करिए, इस सिस्टम के खिलाफ बोलना शुरू करिए, अपनी आवाज़ उठाना शुरू करिए और इस सिस्टम के भरोसे तो बिल्कुल भी मत बैठिए, क्योंकि ये सिस्टम आपके भरोसे बैठा हुआ है। बाकी इस खबर पे कोई भी अपडेट आता है तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। बाकी ऐसी कई खबरों के लिए देखते रहें दी नमस्ते नेशन।